जिस तरीके से मैं कौम के लिए काम कर रहा था, जो सोशल एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, उसको कहीं ना कहीं किसी को चुभ रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए मुझे केस के अंदर फंसाकर मेरी सियासत को ख़त्म करने की कोशिश की है। लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह ने मुझे कदम कदम पर उन मुनाफिकों को नाकाम करते हुए मुझे कामयाबी के करीब लेकर जा रहा है। उसी का ये एक जीता जागता सबूत भी है। APID के अंदर मेरी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर चुके थे, लेकिन ये केस नंबर है 937/2019। पूरी प्रॉपर्टी जब्त करवाए थे मुनाफिकों ने बोलकर, लेकिन अल्लाह का करम है 8 तारीख अप्रैल 2022 को जज ने मुझे मेरी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया। ये बेगुनाह, ये प्रॉपर्टी के खरीदने में कोई पैसा IMA का है नहीं है, और आप लोगों ने ये किस तरीके से इसको सीज किए हैं बोलकर मेरी प्रॉपर्टी को फौरन इनको वापस करो बोलकर मेरे हक में ऑर्डर किए हैं। ये भी एक जीता जागता सवाल यह है, सबूत है। और इंडियन टाइम्स पर सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से ऑर्डर आया है कि जो भी लोकल बॉडी इलेक्शंस हो उसको जो है जल्द से जल्द कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस बात को लेकर शहर बेंगलुरु में लगातार जो है एस्पिरेंट्स की रफ्तार बढ़ती जा रही है। पहुंचे हैं मुजाहिद के पास, जो एक एस्पिरेंट हैं पुलिकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो कांग्रेस से इस बार BBMP का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सैयद मुजाहिद, जिसका नाम हर हमेशा IMA के ताल्लुक से होता था, IMA मंसूर खान के साथ मुजाहिद का नाम जोड़ा जाता था। सैयद मुजाहिद जिसका नाम हर हमेशा IMA मंसूर खान के साथ लिया जाता था, और ये बताया जाता था कि IMA मंसूर खान और सैयद मुजाहिद ने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। क्या ऐसे सैयद मुजाहिद को यहाँ के लोग भरोसा करेंगे? जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया था जिसमें यह बताया गया था कि सैयद मुजाहिद बेकसूर है और उनको जो है सरकारी गवाह बनने के लिए हाई कोर्ट ने अप्रोच किया है। जी हाँ दोस्तों, आज जब हम यहाँ पर आए थे सैयद मुजाहिद से इसी सिलसिले में बात करने के लिए, तो हमें पता चला कि सैयद मुजाहिद को फिर से एक बार उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया गया था, ये कहकर के IMA के पैसों में जो है सैयद मुजाहिद ने ये जायदाद बनाई है। ये जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये सब जो है IMA के पैसों में है, ये गरीब आवाम का पैसा है। कर जो है उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया था, उनकी पूरी प्रॉपर्टीज को जो है सीज कर दिया गया था। लेकिन आज मुजाहिद के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बहुत खुशी की बात है कि उनको जो है कोर्ट से ऑर्डर मिला है जिसमें यह बताया गया है कि उनकी प्रॉपर्टीज जो भी जब्त की गई थी वो सब रिलीज कर दी जाएगी, क्योंकि इनका IMA में कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन्होंने जो प्रॉपर्टीज बनाई है वो अपने जाती पैसों से बनाई थी, किसी के पैसों में नहीं, ना कि ये मंसूर खान के पैसों में। जो लोग मंसूर खान को सपोर्ट कर रहे थे, जो छोटे मोटे लोग आज बड़े पैमाने में बड़े बड़े ऑफिस बनाकर चला रहे हैं, वो अभी भी छुपे हुए हैं। और जिसने कुछ नहीं किया था वो बदनाम हो गया, उसके चर्चे लगातार फिरते गए। लेकिन कानून ने आज मुजाहिद की प्रॉपर्टीज़ को रिलीज़ करके ये साबित कर दिया है कि सैयद मुजाहिद जो है बेगुनाह है, इनका कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था IMA केस में। तो चलिए देखते हैं मुजाहिद भाई से और बात करते हैं कि आने वाले इलेक्शन में ये किस तरह से कंटेस्ट करेंगे, किस तरह से लोगों की मदद करेंगे और किस बेसिस पे जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ को रिलीज़ कर दिया गया है। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जितने इंडिया में लोकल बॉडी इलेक्शंस बैलेंस है उनको कराने की, अब कर्नाटका की सरकार, क्या लगता है आपको, इलेक्शंस ये कराएगी BBMP के? बेशक कराएगी। हिंदुस्तान में रहने वाले को हर एक को कोर्ट का ऑर्डर मानना ज़रूरी है, और ये ऑर्डर कम से कम 3 साल पहले आना चाहिए था, लेकिन देर आया दुरुस्त आया 3 साल बाद। तो मुझे पूरी उम्मीद है कर्नाटक की सरकार BBMP इलेक्शन जरूर करवाएगी। इस पार्टी में हम देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे एस्पिरेंट्स हैं, जिसमें अगर हम 2 इंपॉर्टेंट के नाम अगले, तो यहाँ पे एक सिटिंग एक्स कॉर्पोरेटर AR जाकिर साहब है। इनके होते हुए कांग्रेस पार्टी आपको किस बेस पे आपको टिकट लेगी? मैं भी कांग्रेस पार्टी में ही हूँ, क्योंकि उन्होंने काउंसलर रहते हुए जॉर्ज साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से MLA इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने जोर लगाया था, ये सबको मालूम है।
और इसी के साथ साथ बाई इलेक्शन जो शिवाजी नगर में हुआ तो उससे उधर भी कंटेस्ट करने के लिए वो आगे बढ़े थे। तो मैं समझता हूँ जैसे उन्होंने मैं पुराना बोल के जैसे सीनियरिटी दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से हमारी नज़र में भी वो सीनियर हो गए। तो अभी एमपी इलेक्शन का भी आ रहा है, एमपी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट ढूंढ रही है कांग्रेस पार्टी। तो इस बार वो एमपी इलेक्शन को आगे बढ़कर हम जैसों को, क्योंकि हमने भी 20 साल कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम किया है, हमको इस बार मौका मिलेगा कि आवाम साथ अगरचे देगी, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ है मैं बार बार आवाम के सामने लेकर आया हूँ और अभी भी लेकर आऊँगा आपके सामने। और इससे पहले मेरी जब ये ऑफिस ओपन किया था उस टाइम पे मैं आपको सीबीआई का एक ऑर्डर भी दिखाया था। उसके अंदर भी सीबीआई ने क्लियर कट लिखा हुआ था, अगरचे आप सरकारी गवाह बनेंगे तो इन गौर गरीब के लिए पैसा दिलवाने में हमारी मदद होगी, आपको हम इस केस से निकाल देंगे बोलकर मैंने वो प्रपोज़ल के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस कर मेरे कानूनी सलाहकारों से जानकारी लेकर मैं बोला था। तो आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगरचे कौम की भलाई होगी, गौर गरीब का पैसा आने में आसानी होएगा, तो इंशाअल्लाह मैं सरकारी गवाह बनने के लिए भी तैयार हूँ। सर, अभी आपने कहा कोर्ट के तरफ से आपको आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी वो रिलीज़ की गई है, तो जो लोग आपको गुनहगार मान रहे थे उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? उन लोगों के लिए यही मैसेज दूंगा कि मैं जितना भी मुनाफिकाना और दिल में कीना कपाट रखे हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह के लिए मेरे बारे में बुरा करे या अच्छा करे मैं तो अल्लाह के हवाले सौंप दिया हूँ, लेकिन आपकी आखिरत अगर अच्छी होनी है तो आप लोग दिलों से कीना कपाट और खुब्स जो रखे हो उसको निकाल दो, ताकि अच्छे से अल्लाह के पास अगर मरकर भी जाए तो कम से कम अल्लाह हमको बख्शिश दे। सर, अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे भी देती है तो यहाँ के जो वार्ड है इन लोगों के लिए आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा जिस बेस पे आपको सेलेक्ट करेंगे? यही मैनिफेस्टो रहेगा कि मेरा जो काम बचे हुए हैं, जो देखो एक पुराना जब हो जाता है तो उसके पास 10 काम लेके जाओ तो 4 या 5 काम ही हो सकते हैं, लेकिन मैं नया हूँ, अल्लाह ने अगरचे मुझे मौका दे दिया, इस आवाम के दिल में मेरी मोहब्बत डालकर उनका वोट मुझे हासिल करने में मैं मददगार साबित हुआ, उनकी मदद से मैं कामयाब हो गया। तो इंशाअल्लाह ज़रूर जो काम बचे हुए हैं वो भी करूँगा, और मेरा खुद के कुछ सोच रखा हूँ जो बच्चों के लिए करना है, एजुकेशन के लिए करना है, और उसी के साथ साथ मोहल्ले को किस तरीके से रखना है उस तरीके से मैं करूँगा। ये उम्मीद के साथ आवाम के पास जाऊँगा और वोट हासिल कर कामयाबी होकर आऊँगा इंशाअल्लाह।